अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन 3 है इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड कंट्रोल का। और क्वेश्चन जो है आज का कि किसी किस्म की इंडस्ट्री के लिए जब हम जगह का इंतखाब करते हैं तो कौन से फैक्टर्स को हम मद्देनजर रखते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए जगह का इंतखाब करते हुए। तो मुख्तसरन अगर इसका जवाब देखा जाए तो इंडस्ट्री लगाने वाली जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो उस इंडस्ट्री में यूज होना है। उसके अलावा वहाँ पे लेबर मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें आपकी पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, कम्युनिकेशन का निज़ाम आ जाता है। ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पे मार्केट मौजूद है। ऐसा ना हो कि हमें दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में इसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजना पड़े बेचने के लिए। तो बहुत बेहतर है कि वहीं पे मार्केट हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चे हैं वो भी बच जाएं और वहीं पे उनकी प्रोडक्ट जो है सेल हो जाए। वहाँ पे उन जैसी ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं या ऐसे वेंडर्स मौजूद हैं जो उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या उनको ऐसे वेंडर वहाँ पे मौजूद हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी उसकी पार्ट्स जो वो खुद नहीं बना सकते उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लाइमेट कंडीशन भी देखी जाती हैं। उसके अलावा वहाँ पे वर्कर्स के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज को देखा जाता है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले टेक्निकल फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इसमें और उसके बाद हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर डिफरेंट टैक्सेस, रिबेट्स हैं, प्राइस ऑफ लैंड अगर सस्ती है वहाँ पे इकोनॉमिकली कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसमें शामिल है और ऐसी स्टेबिलिटी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए आसानियां पैदा करे। तो इनको हम देखते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इसमें नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रीज के लिए सबसे प्रेफरेबल जगह ऐसी होती है जहां पे उन इंडस्ट्रीज का खाम माल मौजूद हो। खाम माल मौजूद हो और काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हो, काफी क्वांटिटी में मौजूद हो और चीप रेट्स के ऊपर मौजूद हो। शुगर इंडस्ट्री का जैसे हम देखते हैं वहाँ ऐसी जगहों पे लगाई जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा मिकदार में गन्ना मौजूद होता है। और राइस जो मिल्स हैं वो राइस वाले इलाके में लगाई जाती हैं और टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो ऐसे इलाकों में लगाई जाती हैं जहाँ पे कॉटन काफी ज्यादा मौजूद होती है। तो इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल जगह वही रहती है जहाँ पे उनका खाम माल मौजूद हो और उन्हें सस्ता और काफी तादाद में खाम माल मिल सके। और इस खाम माल का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर। तो अगर कहीं दूर से मंगवाना पड़े यही रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ठीक ठाक पड़ेगी और उसका इफेक्ट जो है फाइनली कीमत के ऊपर आएगा उस प्रोडक्ट की। तो इंडस्ट्रीज जो है ऐसी जगह लगाई जाएंगी जहां पर उन इंडस्ट्रीज का जो खाम माल है वो काफी ज्यादा मिकदार में और चीप रेट्स में मौजूद हो। नंबर 2 पे हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। इंडस्ट्रीज जो है ऐसी जगह पर लगाई जाएंगी जहां पे उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाली लेबर मौजूद हो। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए अनस्किल्ड लेबर चल जाती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रूरल एरिया या गांव वाली साइड पे एरिया जो खुले इलाकों में लगाई जा सकती हैं। जबकि ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं या आईटी की इंडस्ट्रीज हैं तो वहां पे एक हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है और इसके लिए फिर वो जो है शहरों के करीब एरिया में या इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर मौजूद होती है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो है फिर वो वहां पे ही लगानी पड़ेंगी जहां पे ये स्किल्ड लेबर मौजूद होगी शहरों के करीब। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, वाटर की फैसिलिटीज हैं, पावर है, फ्यूल है। अब पावर और फ्यूल के ऊपर इंडस्ट्री ने चलना है, सारी मशीनरी ने चलना है तो देखा जाएगा वहां पे बिजली है और फ्यूल की वहां पे मौजूदगी है। वो है प्रेफरेबल ऐसी जगह होंगी जहां पे इनके जो रेट्स होंगे वो काफी चीपर होंगे। तो चीपर रेट्स अमूमन गवर्नमेंट जो है वो अपनी सब्सिडीज में या अपनी ऐसी टैक्स फ्री जोन्स के अंदर वो प्रोवाइड कर देती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए भी और बाज़ शहरों में जो इंडस्ट्री लगी होती है उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको भी ऑफर की जाती है कि आप हमारे इंडस्ट्रियल जोन में आए, आपको सस्ती लैंड दी जाएगी, टैक्स फ्री जोन दिए जाएंगे और आपको बिजली जो है वो चीपर रेट्स पे दी जाएगी। तो देखा जाएगा कि हमें जो बिजली है और बाकी जो फ्यूल्स हैं उनके जो है वहां पे मौजूदगी है और चीपर रेट्स पे मौजूदगी है उनकी। पानी भी देखा जाएगा कि उसकी अवेलेबिलिटी है। टेक्सटाइल मिल में, डाइंग मिल जो है स्पेशली उनके लिए तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी इंडस्ट्री हो तो कम से कम पीने के लिए और सैनिटेशन के जो पर्पज हैं उनके लिए तो पानी चाहिए होता है। तो जमीन के अंदर या वहां पे दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से पानी की जो फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए, काफी ज्यादा तादाद में पानी हो और बहुत ही करीब पानी मौजूद होना चाहिए इंडस्ट्री के।
नंबर नेक्स्ट है जी 5, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है वहां पे होनी चाहिए ताकि खाम माल वहां पे आ सके, प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर वहां से अगले शहरों के अंदर या डिफरेंट सूबों के अंदर जा सके। तो ऐसा आइडियल साइट रहती है जहां पे मल्टीपल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जैसा कि रेलवे के ट्रैक्स भी मौजूद हों, सड़कों का निज़ाम भी मौजूद हो और एयरपोर्ट भी मौजूद हो कि अगर फॉरेन में कोई प्रोडक्ट उन्होंने तैयार करके भेजनी है तो उस एयरपोर्ट की फैसिलिटीज भी वहां पे मौजूद हो। नंबर 6 है जी नियरनेस ऑफ मार्केट, मार्केट करीब हो। अब उन्होंने प्रोडक्ट अपनी बना ली है तो उनको बेचने के लिए जो है वो मार्केट भी करीब ही चाहिए ताकि उन्हें कहीं दूर ना भेजनी पड़े। सबसे ज्यादा उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करीबी मार्केट के अंदर ही मौजूद हो। तो करीबी कोई ना कोई शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं वो लगते हों, या जहां पे उनकी प्रोडक्ट ने कंज्यूम होना है वो जो है मार्केट करीब होनी चाहिए। ये भी बड़ा अहम फैक्टर है। इंडस्ट्रीज जो है वो वहीं पे अपनी साइट्स को प्रेफर करती हैं जहां उन जैसी पहले से इंडस्ट्रीज मौजूद हों। फायदा उसका ये होता है कि उन्होंने बहुत सारे अपने मसाइल हल कर लिए होते हैं। कोई सड़कों का निज़ाम है, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम है और इसके अलावा जो टैक्सीज के प्रॉब्लम्स हैं या बिजली के मसले हैं वो पहले से हल हो चुके होते हैं। तो इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जो है अपनी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जाना पसंद करती हैं और वहां पे वेंडर्स की मौजूदगी भी होनी चाहिए। तो वेंडर्स हैं कि इंडस्ट्री जो काम खुद नहीं कर सकती तो वो डिफरेंट वेंडर्स से सर्विसेज लेती हैं, बहुत सारे पार्ट्स लेती हैं। जैसा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो टायर बनवाने के लिए डिफरेंट वेंडर्स की सर्विसेज हासिल करती हैं। तो इंडस्ट्री जो है वहां पे लगाना आइडियल रहता है जहां पे उस जैसी और इंडस्ट्री भी मौजूद हों और वहां पे उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वेंडर्स भी मौजूद हों। क्लाइमेट कंडीशन भी देखी जाएगी कि क्लाइमेट कंडीशंस वर्कर्स की एफिशिएंसी और जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके लिए आइडियल हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा गर्मी वाले और हबस वाले इलाके हों और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी ऐसा ही डाइंग जैसा या शुगर प्रोड्यूसिंग टाइप हो और ये जो है स्टीम का बहुत ज्यादा उस प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। तो ये सारा जो क्लाइमेट कंडीशन पहले से ही ऐसी होंगी तो वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी डिस्टर्ब करेंगी। तो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो आइडियल होनी चाहिए, अच्छे मौसम की हामिल वो इलाका होना चाहिए। नंबर 9 है जी कि वहां पे डिफरेंट सर्विसेज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज जिस तरह बच्चों के लिए स्कूल, गार्डन और प्ले ग्राउंड्स होते हैं और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटीज जो सर्विसेज हैं वो करीब मौजूद होनी चाहिए ताकि जो उसके एम्प्लॉयज हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज मिल सकें। तो सम टाइम जो ग्रुप है वो काफी बड़ा होता है, इंडस्ट्रियल ग्रुप, वो अपने ही विद इन इंडस्ट्री जो उसकी कॉलोनी होती है उसके अंदर भी ये सारी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप और उनके पास ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी होती है। तो बड़े ग्रुप जो हैं ये फैसिलिटीज खुद भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अमूमन अगर इंडस्ट्रियल ग्रुप मीडियम या स्मॉल लेवल का है तो उसको फिर इर्द गिर्द रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और डिफरेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज वगैरह देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा है स्कोप ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। इंडस्ट्री जो है उसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाएगा कि अगर वो इंडस्ट्री फ्यूचर में एक्सपेंशन की तरफ जाए, उसको बढ़ाने की तरफ जाए, तो उस बढ़ाने के लिए जो डिफरेंट फैसिलिटीज है कंस्ट्रक्शन की या ठेकेदारी का निज़ाम या डिफरेंट ठेकेदार हैं या वहां पे जो लैंड ले रहे हैं वो इतनी अवेलेबल हो कि फ्यूचर में अगर उसको एक्सपैंड करना पड़े तो ये सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हों। कम्युनिटी का एटीट्यूड जो है वो भी देखा जाता है कि क्या वो लोग जो हैं वो इस किस्म की इंडस्ट्री लगने से खुश होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वहां काम करने के लिए विलिंग होंगे, या फिर वो कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहां के लोग लड़ाई झगड़े और इस किस्म की मार कुटाई में बड़े खुश रहते हैं, तो वो फिर इस किस्म के कामों को अपोज करेंगे, मुखालफत करेंगे और मैनेजमेंट को, इंतजामिया को तंग करेंगे। तो कम्युनिटी का एटीट्यूड भी देखा जाता है कि वहां पे लोग जो हैं वो मेहनती हैं, सुलझू हैं और अच्छे एटीट्यूड के मालिक हैं। तो ये चीज भी बड़ी अहम वहां पे देखी जाएगी। उसके अलावा इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वहां की जगह के लिए हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट सम टाइम जो है वो टैक्सेस में रिबेट भी देती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीप रेट्स भी देती है। तो ऐसी जगह भी फिर इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ा आइडियल रहती हैं। तो गवर्नमेंट सम टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या शहरों के अंदर मौजूद इंडस्ट्री को ऑफर करने के लिए कि वो शहरों से निकलें और खुली जगह पे आएं, बाहर की तरफ आएं और शहरों में जो ट्रैफिक का निज़ाम है या कंजेशन है या पोल्यूशन फैल रही है तो वो खत्म हो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है शहरों से बाहर डिफरेंट इंडस्ट्रियल जोन बनाती है और टैक्सीज में रिबेट देती है या बिजली के चीपर रेट्स देती है या सस्ती जमीन देती है।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आएंगी और इनका इफेक्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीजों को बड़ा ल्यूक्रेटिव लेगी, बड़ा अट्रैक्टिव लेगी कि उनको टैक्सेस में रिबेट मिल जाए, जो लैंड है उसकी कीमत जो है वो बड़ी मुनासिब मिल जाए। और उसके अलावा 14 नंबर पे पॉलिटिकल सिचुएशन है। किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए उसकी पॉलिटिकल जो है सिचुएशन जरूर देखते हैं, खासकर अगर कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है तो देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से यहाँ पे की जा सकती है, इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा। जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन को बड़ा अहम फैक्टर गिनते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की साइट सेलेक्ट करते हुए हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।